लेट मी नो कि स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्योंकि कल आई थिंक आई प्रेजेंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उसके बाद विजिबल नहीं था, एंड आई वाज टेलिंग यू गाइस टू लुक एट द स्क्रीन, बट किसी ने मुझे बताया नहीं कि स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। सो आज अगर ऐसा हो तो मेरे को कोई भी अनम्यूट करके एक बार बता देना। मैं वहां से शुरू करूंगी आज सेशन जहां ये वाला पोर्शन रह गया था। ठीक है, सो विल बिगिन विद हियर। हमने डिस्कशन किया था कल कैसे कि नॉट ओनली योर नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो द वे यू लुक, उसके बेसिस पर भी आपको लोग जज कर लेते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज व्हेन वी रिक्रूट इन बल्क। नो, जब हम एक साथ बल्क में इंटरव्यूज लेते हैं किसी कॉलेज में या जॉब फेयर में जाके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज थ्रू विच वी जज पीपल। एक्चुअली हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, बट दिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग आउट कि कौन किस तरीके से ड्रेसअप होकर है, कौन कितना फॉर्मली ड्रेस्ड अप होकर है। जो भी जितना भी फॉर्मली होता है उतना ही उनका चांसेस टू गेट सिलेक्टेड बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये चीज मैंने कल बताई थी आपको। तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं: पर्सनल ग्रूमिंग, the art of effective self-presentation, dressing right, and personal hygiene. These are the things that matter to us a lot while we recruit someone. कि वो दिख कैसे रहे हैं या किस तरीके के कपड़े पहने हैं। दिख कैसे रहे से ये मतलब नहीं होता कि लुक वाइज अच्छे हैं, हाउ प्रेजेंटेबल दे आर, कि उन्होंने जो भी पहना है, जैसा भी पहना है, फॉर्मली ड्रेस्ड है या नहीं है। ठीक है, फॉर्मली ड्रेस्ड अप होने का हमेशा ये मतलब नहीं होता दैट यू नीड टू वेयर एक्सपेंसिव थिंग्स। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सपेंसिव हमेशा मैटर नहीं करता, जो भी आपके पास है, जैसा भी है, उस चीज को प्रॉपर तरीके से पहनना इज इम्पोर्टेंट। देन लिखा है फर्स्ट इम्प्रेशन। हाउ important is first impression? The answer is very. The 3 seconds is what people take to make a first impression after meeting you. There really isn't much time to waste. So आपका क्या होता है, when you meet someone ना, and when they look at you, तो शुरू के जो 3 seconds होते हैं उसी में आपका एक perception और एक image बन जाता है। ठीक है, so ये बहुत ही important होता है while discussing this कि while going for an interview या फिर आप normally ऐसे अभी जॉब के लिए भी जाते हो, लाइक वाइल यू आर ऑन वर्क और वाइल यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, दोनों की केस में ड्रेसिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड द थर्ड वन इज ड्रेसिंग राइट। इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन अ वे दैट मेक्स योर कस्टमर्स फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट डीलिंग विथ यू। सो ना व्हेन यू वेयर clothes formally, so आपके जो clients होते हैं, even the person who is recruiting you, the interviewer, उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा impression पड़ता है। So even if you don't have certain skills ना जो वो जॉब के लिए रिक्वायर करते हैं, when they see कि आप सिंसियर हो, आप जॉब के लिए फॉर्मली ड्रेस्ड अप होकर आए हो, so they give you a chance। ठीक है, नॉट नेसेसरीली हम ये नहीं कंसिडर करते कि हर एक इंसान को हर एक चीज पता होगी या वो सीख कर आए होंगे, बट देन समटाइम्स लोगों के एफर्ट्स मैटर्स अ लॉट कि देखो फॉर्मली ड्रेस्ड होकर आए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के साथ आए। सिमिलरली जो आप रिज्यूमे फोल्डर कैरी करते हो अपना, उसमें जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं प्रॉपरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे होने चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज द लेटेस्ट थिंग दैट यू हैव डन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज की मार्कशीट होगी, देन आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, देन आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, देन कम्स ऑल दी सर्टिफिकेशंस दैट यू हैव, जो भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस आपने की। So even when you hand over your resume to some, वो देना चाहिए। एंड एक चीज और होता है which I have noticed कि resumes फोल्ड करके पॉकेट में डाल के लाते हैं। So this is something that is not acceptable। आपके resumes बिल्कुल भी फोल्डेड नहीं होने चाहिए। जैसे ही कोई ऐसा resume आता है ना, that is the first time, अगर
वो रिजेक्शन लिस्ट में पहले ही चले जाते हैं विदाउट इवन रीडिंग देयर रिज्यूमेस, क्योंकि वी नीड टू रिक्रूट फ्रॉम अ बैच ऑफ 100 to 150 स्टूडेंट्स. सो 100 and 150 स्टूडेंट्स से हम जब रिक्रूट करते हैं, हम उन लोगों को कंसिडर भी नहीं करते जिनका रिज्यूमे इस तरीके से आता है. ठीक है, आपका रिज्यूमे भी एक चीज है, वो भी हम सेशन आगे डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस दिस ऑन 2nd of January, नॉट 1st, क्योंकि कल आप लोगों का भी ऑफ रहेगा, न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर एंजॉय करने देंगे. हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एवरीथिंग दैट इज फॉर्मली रिलेटेड टू योर जॉब्स, जैसे कि रिज्यूमेस कैसे बनाएं, किस फॉर्मेट में आपके रिज्यूमेस होने चाहिए, इवन इफ यू आर राइटिंग अ मेल तो किस तरीके से मेल लिखना चाहिए, एवरीथिंग. ठीक है, तो रिज्यूमेस हमेशा कोशिश करनी चाहिए 3-4 पन्ने का नहीं चलेगा. 2 पन्ने का वो लोग रिज्यूमे बनाते हैं जिनके पास 10 to 12 इयर्स का वर्क एक्स होता है, या 8 to 12 इयर्स समझ लो आप. 7-8 साल का जब वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है तब वो दूसरे पेज पर स्विच करते हैं. और मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे क्या होता है, 2-3 पेज ऐसे स्टेपल करके हमें दे देते हैं रिज्यूमे, विच इज रॉन्ग. इतने पेजेस का रिज्यूमे नहीं चलता है, इतने पेजेस का रिज्यूमे चलना भी नहीं चाहिए. ये पहला ही क्राइटेरिया हो जाता है कि अगर हम फ्रेशर्स को रिक्रूट कर रहे हैं और कोई आ रहा है 2-3 पेज के रिज्यूमे के साथ, सो वो भी रिजेक्ट हो जाता है कि इनको रिज्यूमे ही नहीं पता, इन्हें बेसिक स्टेप ही नहीं पता, तो ये आगे क्या करेंगे. बट स्टिल वी डोंट डू दैट कि हम बल्क में अभी तक रिक्रूट इतने नहीं किए, हमने मैक्सिमम 50 to 55 ही किए हैं, तो हम तब भी सबके देख लेते हैं. और जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता होता उन्हें हम बताते हैं कि दिस इज वेयर यू आर डूइंग इट रॉन्ग, कि इस गलती की वजह से मे बी यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड एनीवेयर, सो यू नीड टू अपडेट योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर टेलिंग यू, कि ऐसे ऐसे होता है. ऑल्सो अगर आप समझ रहे हो, आप एक कॉलेज में हो, वहां पे कंपनी आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोदरेज आई, तो गोदरेज अगर आ रही है बीडीएम पोजीशन के लिए, तो उसका मतलब क्या है कि आपको सेल्स के साथ आपका जो रिज्यूमे होगा ना, वो सेल्स के साथ मैनेजरियल स्किल्स का भी होना चाहिए. बीडीएम का फुल फॉर्म ही होता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर. सो व्हेन इट कम्स टू मैनेजर की पोजीशन ना, तो उसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट टीम हैंडलिंग, या आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड कि आपने टीम्स पहले हैंडल किए हुए हैं, या यू हैव वर्कड इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स या समथिंग लाइक दैट. आपको इस तरीके की चीजें ऐड करनी होती है. सो हमेशा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन योर कॉलेज. हमेशा कॉलेज पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट कम्स विद दैट, कि काफी कंपनी आती है जो क्राइटेरिया लगा देती है कि आपकी ड्रॉप ईयर 1 साल का होना चाहिए या 0 इयर्स का होना चाहिए. एंड सपोज यू हैव ड्रॉप ईयर 1 साल का, तो आप खुद से ही वहां रिजेक्ट हो जाते हो. ठीक है, तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाती है. आई एम नॉट सेइंग कि कंपनीज प्लेसमेंट, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करता. कॉलेज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, बट देयर आर सर्टेन वेज या तरीके जिससे आप खुद ही रिजेक्ट हो जाते हो. तो पहला हो जाता है कि परसेंटेज क्राइटेरिया पे आप रिजेक्ट होते हो. दूसरा होता है आपका ये परसेंटेज क्राइटेरिया के अलावा आप किस चीज पे रिजेक्ट होते हो. परसेंटेज क्राइटेरिया के अलावा आप रिजेक्ट होते हो अपने रिज्यूमेस की वजह से. ठीक है, रिज्यूमे में सपोज आपने गलत तरीके से लिखा. अगर आप हमेशा ना ये ध्यान में रखिएगा, एक रिज्यूमे नहीं चलता है, आपको कंपनी के हिसाब से 2-3 रिज्यूमेस बना के रखने चाहिए. अगर आपको पता है आपको सेल्स पोजीशन के लिए जाना चाहिए, तो उसमें सेल्स रिलेटेड स्किल्स लिखिए अपने रिज्यूमे में. अगर आपको मैनेजरियल पोजीशन पे जाना है तो मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स लिखने होते हैं. सो इस तरीके से हमेशा 2-3 रिज्यूमेस रखने होते हैं इन जनरल. उससे क्या बेनिफिट हो जाता है ना, कंपनीज आती है तो उस टाइम आपको नहीं बनाना पड़ता. आपको पता है कि ये कंपनी आ रही है, मैनेजमेंट रिलेटेड पोजीशन ऑफर कर रही है, तो मुझे ना मैनेजमेंट रिलेटेड वाला रिज्यूमे देना है. या कोई कंपनी है वो सेल्स के लिए आ रही है, तो सेल्स रिलेटेड रिज्यूमे देना. सो आपके हमेशा 2-3 रिज्यूमेस होने चाहिए. एक रिज्यूमे पे कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, 2-3 बना के रखने चाहिए अपने हिसाब से, कंपनी के हिसाब से टू, कि जिस तरीके की, जिस लेवल के लिए, जिस पोजीशन के लिए कंपनी आ रही है, हम वही स्किल्स डालें अगर हमारे पास वो एक्चुअल में है तो. आई एम नॉट टेलिंग यू टू लाई ऑन योर रिज्यूमे, क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेते हैं दे आर वेरी क्लेवर एंड दे हैव ऑलरेडी काफी टाइम का एक्सपीरियंस. तो कौन सा बच्चा कितनी बातें बना के लिख रहा है या कैसे लिख रहा है, दे नो एवरीथिंग.
तो उसमें लाई नहीं करना। इफ यू नो कि मैनेजमेंट रिलेटेड आपने किया है, आपने कॉलेज में अपने टीम हैंडल की है, आप किसी सोसाइटी या क्लब के पार्ट थे कॉलेज में, आप उसके हेड रह चुके हो, तो ये सारे स्किल्स आप ऐड करो व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट रिलेटेड पोजीशंस। ठीक है, नाउ विल डिस्कस सम अदर फैक्ट्स। ये हम और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये था हमारा मेंस क्लोथिंग वाला सेक्शन जो हम अभी आपको प्रेजेंट करके दिखाने वाली हूँ। अभी आपको स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो मैं इसमें दिखाऊंगी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म और क्लोथ्स यू शुड वेयर व्हाइल वर्किंग या फिर while going for an interview. So this is how, ये कल मिस हो गया था। men's clothing, first comes the men's clothing. men's clothing में क्या आता है? The most polished look is a white solid white shirt or a blue shirt with long sleeves. So आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा ना इस तरीके से रखना चाहिए अपना क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग कि आपके जो भी फॉर्मल हो, अगर आप बहुत ही टू ब्राइट कलर्स इफ यू वेयर नो, तो उससे क्या होती है, मुश्किल आती है। आपको कभी भी बहुत ब्राइट कलर्स नहीं पहनने चाहिए। यू शुड ऑलवेज वेयर कलर्स दैट आर सटल सच एज व्हाइट या फिर लाइट ब्लू, इस तरीके के पहनने चाहिए। ऑल्सो यू शुड वेयर फॉर्मल, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल्सो यू शुड वेयर फॉर्मल्स, थोड़ा सा है ना, जैसा ये इसमें डायग्राम में बनाया ना, फोल्डेड स्लीव्स। ट्राई नॉट टू फोल्ड योर स्लीव्स। ये मैंने इमेज ऐड किया था टू टेल यू कि ये जो है, जिनकी इमेज आप देख रहे हो, ये फॉर्मली ड्रेस्ड भले ही हो, बट व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू ना, यू शुड नेवर फोल्ड योर स्लीव्स। हमेशा स्लीव जैसे हैं आपके वैसे ही बटन होने चाहिए। नीदर जो आपके ऊपर के बटन है वो बहुत ज्यादा ओपन होने चाहिए। सिमिलरली प्लेन प्रेस्ड ट्राउजर्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा भड़कीला कलर ना हो या बहुत ज्यादा बोल्ड प्रिंट्स नहीं होने चाहिए कि आप गए एकदम से ऑरेंज कलर की शर्ट पहनकर आ गया, एकदम ब्राइट ग्रीन पहनकर आ गए, एकदम से हाईलाइट हो रहे हो, वैसा भी नहीं होना चाहिए। यू शुड गेट हाईलाइटेड बट इन अ गुड वे। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से हाईलाइट होना चाहिए, इस तरीके से नहीं कि आप एकदम हाईलाइटर जैसे लग रहे हो। नेक्स्ट कम्स की वेल पॉलिश शूज। आपके शूज जब भी आप जॉब पे या ट्रेनिंग के लिए जाओ, पॉलिश्ड होने चाहिए। योर बेल्ट शुड मैच योर शूज, या तो बेल्ट मैचिंग हो या फिर डार्कर कलर हो कि वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी डायग्राम में देखो, अगर यही इंसान येलो या ऑरेंज बेल्ट लगा ले तो उनका सारा फॉर्मल लुक खराब हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज प्लेन, थोड़े सटल कलर के कपड़े पहनो जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट भी ना हो, लोगों को चमके नहीं, आप हाईलाइट ना हो ज्यादा, एंड नॉर्मल हो एंड फॉर्मल लुकिंग हो। सिमिलरली फॉर गर्ल्स वी हैव समथिंग लाइक दिस। आप या तो प्लेन प्रेस्ड आयरन क्लोथ्स पहन, सूट्स पहन, एंड ट्राउजर्स पहन सकते हो, या फिर साड़ी पहन सकते हो। साड़ी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉर्मल ड्रेसिंग, बट रिमेंबर वो ग्लिटरी एंड शिमरी साड़ी नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी वेरी प्लेन एंड फॉर्मल साड़ीज, एंड दे शुड बी प्रॉपरली आयर्न्ड। साथ ही साथ व्हेन इट कम्स टू योर हेयर, आपके हेयर प्रॉपरली टाइड होने चाहिए, या इवन इफ यू आर ओपनिंग देम इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि वो मुंह पे नहीं आने चाहिए, आपके प्रॉपरली पीछे होने चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो आपका फॉर्मली ड्रेसअप होने में एक बहुत ही हेल्प करता है। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज योर पर्स एंड पर्स जो भी आप कैरी करते हो, पर्स या बेल्ट या फुटवेयर, वो आपके बहुत ही ज्यादा भड़कीले या ब्राइट कलर्स नहीं होने चाहिए। यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ ब्राउन, ग्रे और ब्लैक बैग व्हेन गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। वो क्या होते हैं, थोड़े सटल होते हैं, दैट इट ऑल्सो मेक्स थोड़ा सा लुक अच्छा आता है उनसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यही बताया कि ग्रूमिंग एलिमेंट्स अगर बेसिकली देखें तो क्या है, प्रॉपरली आपकी ड्रेस होनी चाहिए। इफ यू हैव अ यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म प्रॉपरली पहनो, आयरन पहनो, प्रेस पहनो। इफ यू डोंट हैव इट देन यू नीड टू वेयर समथिंग दैट इज वेरी सटल, बहुत ज्यादा ब्राइट ना हो, बहुत ज्यादा चटक कलर्स ना हो। देन पॉलिश्ड होने चाहिए शूज विथ लेसेस, क्लीन एंड वेल आयरन शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, कि आपकी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स प्रेस्ड होने चाहिए, सिलवटों वाले नहीं होने चाहिए, क्रीज वाले नहीं होने चाहिए। बेल्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लूज पैंट पहन के चले गए वो बार बार गिर रहे हैं। ठीक है, मैचिंग बेल्ट एंड मैचिंग शूज हो तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है, बट इट नॉट नेसेसरीली मीन्स कि मैचिंग ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रूमिंग।
सो व्हेन इट कम्स टू अ सेल्स का जॉब ना, तो आप थोड़ा सा कस्टमर से क्लोजली भी डील करते हो. सो अगर आप लेफ्ट साइड देखो क्या बना है, एक ये बंदा बना है जिन्होंने पहनी है टी शर्ट विथ मेसी हेयर्स, कार्तिक आर्यन टाइप्स, एंड देन द अदर वन इज थोड़े से फॉर्मली ड्रेस्ड विथ प्लेन हेयर, प्रॉपरली कोम्ड हेयर. सो दिस इज हाउ यू शुड लुक. ठीक है. अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो ना, तो पहली चीज तो क्या है, आपके हेयर जो होते हैं ऐसे नहीं होने चाहिए, कुछ इस तरीके से होने चाहिए. ऑल्सो आपकी जो बियर्ड होती है या मूछे होती है, मुस्टैच होती है, वो थोड़ी प्रॉपरली ट्रिम्ड होने चाहिए. ठीक है. नॉट लाइक दिस. इस तरीके से लुक करके आप इंटरव्यू में ना ही जाओ तो बेटर है. समथिंग दिस विल वर्क. बट अगर किसी को बियर्ड रखनी है, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो नहीं कट करना चाहते, तो दैट शुड बी ट्रिम्ड. आप इतनी लंबी बियर्ड लेके ना जाओ. ठीक है. एंड ऑल्सो इफ यू हैव थोड़ा सा डैंड्रफ एंड ऑल का इशू, तो यू शुड क्लीन योर हेयर प्रॉपरली बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. ऐसा नहीं कि आप चले जाओ एंड डैंड्रफ गिर रहे हैं आपके कपड़ों के ऊपर, सो दैट विल नॉट लुक गुड. यू शुड ऑलवेज हैव आपको जाने से पहले इट्स प्रोबेबली टोल्ड यू कि बात लेकर ही जाना चाहिए. ऐसे नहीं जाना चाहिए कि विंटर हो रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है, तो आप बिना नहाए चले जाओ. यू शुड ऑलवेज गो लाइक दिस. And also similarly for your hands too, sometimes you deal with your customers so closely कि आप उन्हें catalogs दिखाते हो, फाइल्स वगैरह होती हैं जो आपको शो करने होते हैं. सो अगर आपके हाथ कुछ इस तरीके से होते हैं, नेल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, या एक बड़ा एक छोटा, या नेल्स में डर्ट फंसा हुआ है, यू शुड ट्राई क्लीनिंग दैट एंड कीपिंग योर नेल्स शॉर्ट. फॉर गर्ल्स टू, अगर आपके नेल्स लॉन्ग है, हम आपको ये नहीं बोले दैट यू शुड ट्रिम योर नेल्स, बट आपके नेल्स जो होते हैं प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए, कि आप उनमें पॉलिश जो भी लगाओ, नेल पॉलिश, वो चिप्ड नहीं होनी चाहिए कि किसी नेल में नहीं लगा है, किसी नेल में टूटा हुआ है, वैसे नहीं होना चाहिए. इफ यू यूजिंग इट, तो प्रॉपरली जाने से पहले मेक श्योर कि ईदर यू क्लीन इट प्रॉपरली, कि पूरे नेल्स पे ना लगी हो, या लगी है तो प्रॉपरली लगी होनी चाहिए. एंड ऑल्सो यू शुड गो फॉर कलर्स दैट आर वेरी न्यूड शेड ऑफ, कि न्यूड ब्राउन या स्किन टोन वाले कलर्स लगाए. बहुत ही ज्यादा ब्लड रेड या ऑरेंज या ग्रीन इस तरीके के नहीं लगा के जाना है. ठीक है. नेक्स्ट कम्स योर ग्रूमिंग, टीथ एंड ओडर. दैट आपको प्रॉपरली ब्रश करके जाना चाहिए. देन देयर आर सम पीपल हु हैव दिस हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड ईटिंग some masala and pan sort of thing. So it is advised when you go to your clients, yeah, for the interview, you should always use a mouth freshener or a mouth वॉश बिफोर गोइंग, कि आपके माउथ से सिगरेट का स्मेल या फाउल स्मेल ना है. बिकॉज व्हेन यू टॉक समटाइम्स आपको बहुत ही क्लोजली बिठाया जाता है, सो दैट विल नॉट मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ यू. along with that, body odor is an important part, कि आप अगर समर्स में जा रहे हो and you sweat a lot, तो हम उस पे तो वर्क नहीं कर सकते, राइट. बॉडी सबकी डिफरेंट होती है, डिफरेंट वर्किंग प्रोसेस होता है. सो इफ यू आर स्वेटिंग अ लॉट, देन द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप बहुत ज्यादा परफ्यूम भी ना लगाएं. ट्राई कि यूजिंग टैल्क पाउडर्स जो आपका स्वेटिंग कंट्रोल करें. दूसरी चीज, प्रॉपरली बात लेके जाना है. देन अगर आपको बहुत ही ज्यादा स्वेट का दिक्कत है, देन यू शुड ऑलवेज कीप अ स्मॉल डियो और अ परफ्यूम इन योर बैग, कि आप क्लाइंट से मिलने से पहले वो यूज कर लो. ऑल्सो द स्मेल ऑफ दैट डियो एंड परफ्यूम शुड बी वेरी माइल्ड. ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस हो जो आपका कस्टमर या क्लाइंट को पसंद ना आए, या आपके इंटरव्यूअर को पसंद ना आए. सो उससे भी बैड इंप्रेशन पड़ता है. समटाइम्स दैट स्मेल become super irritating for us. So हमें बिल्कुल भी मन नहीं करता. It's like ऐसा माइंड में आता है कि जल्दी से इनको बस भेजें. This smell is not, this smell is causing a lot of headache. So अब इनको जल्दी से इनका इंटरव्यू खत्म करते हैं और इन्हें भेजते हैं. Then the next thing that comes is your body posture. You shouldn't stand in front of anyone like this, कि आप अलग तरीके से खड़े हो या अलग posture बना के खड़े हो, ढीले से खड़े हो, laid back होके खड़े हो, थोड़ा सा इस तरीके से नहीं खड़े होना चाहिए. You should always dress up like this formally in front of your bosses, in front of the people who are recruiting you, the recruiters. आपको formally dressed up भी होना पड़ता है. ठीक है. आपका जो स्टैंडिंग पोस्चर होता है वो इरेक्ट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर स्क्वायर होने चाहिए. ऐसे नहीं कि ब्रॉड करके रखे हैं.
आपको दोनों फीट पर अपना बैलेंस बनाना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक पैर पे ज्यादा प्रेशर देके दूसरे को फोल्ड करके खड़े हो या उसी फॉर्मेट में बैठे हो। इवन व्हेन यू सिट फॉर योर इंटरव्यूज ना, आप ऐसे पीछे होके आराम से लेट के नहीं इंटरव्यू दे सकते। आपको प्रॉपरली बैठ के, स्ट्रेट बैठ के, फॉर्मल पोजीशन में बैठ के इंटरव्यू देना चाहिए। दैट विल मेक अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू, ठीक है। देन दिस कम्स द प्रॉक्सिमिक्स। ये क्या बताना चाहे, ये आपको एक स्टैंडिंग रीजन बताया है कि वेयर यू शुड स्टैंड। एक होता है इंटीमेट, जिसका मतलब है 2 feet अवे फ्रॉम योर बॉडी। सो पीपल हु आर इमोशनली क्लोज टू यू आर अलाउड टू एंटर दिस जोन। जो आप जिनसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हो, ठीक है, वो इस जोन में आ सकते हो। उनसे आप इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खड़े होते हो। बट फॉर पीपल like, second is the personal space. Just give me a second, I'm taking your attendance for certificates. ठीक है। So second comes the personal space. This is a distance between one handshake away. The distance you would be standing during a friendly gathering. So आप इतनी distance से अपने फैमिली गैदरिंग्स में हो या फैमिली रिलेटिव्स हो, उनके इतनी डिस्टेंस पर होते हो। इतनी डिस्टेंस से बेसिकली आपको बात करनी चाहिए, या फिर आप अपने कस्टमर से भी करते हो तो इतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए आप में। One handshake away is basically for not for customers, it is for family related people. The third one is the social, that in that comes your customers, ki when it comes to, you know, attending your customers or clients, you should stand at a distance of 2 arm lengths away, कि आप बहुत ज्यादा दूर भी ना हो कि वो आपको सुन ना पाए, आप उनसे बहुत ज्यादा क्लोज भी ना हो कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। देन द फोर्थ वन इज द पब्लिक, विच इंक्लूड्स ओवर 3.6 meters अवे का डिस्टेंस, विच इज बेसिकली अगर हम अब ये सेशन ऑफलाइन कर रहे होते तो इतनी डिस्टेंस में मैं आपसे खड़े होके ये सेशन कंडक्ट करा रही होती। बेसिकली दिस इज फॉर पब्लिक स्पीकिंग, कि आपके सामने जब बहुत ही ज्यादा गैदरिंग होती है तो दिस इज वेयर यू शुड स्टैंड, कि लोग आपको क्लियरली सुन पाए, ठीक है। Then comes the etiquettes when meeting a customer. So there are certain etiquettes that comes while meeting a customer, which is be prepared, कि आपको हमेशा प्रिपेयर होके जाना चाहिए बिफोर मीटिंग योर कस्टमर और योर इंटरव्यू। अटेंड द कस्टमर्स प्रॉम्प्टली, कि कस्टमर्स को आपको प्रॉम्प्टली अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है, कि वो जो भी उनकी क्वेरीज हो या उनके डाउट्स हो वो आप तुरंत ही सॉल्व करने के लिए रेडी हो, इतनी आपको नॉलेज हो। देन द थर्ड वन इज ग्रीट योर कस्टमर्स विथ वार्मथ एंड स्माइल ऑन योर फेस, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ। आप वो कस्टमर के सामने नहीं निकाल सकते। अगर आपके बॉस ने आपको डांटा भी है या इवन आपका कुछ पर्सनल इशू है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, दैट शुड नॉट कम ऑन योर फेस। आपको वो सारी चीजें, इमोशंस जो भी है वो हटा के यू शुड गो देयर एंड यू नो ग्रीट योर कस्टमर्स। या तो कस्टमर्स से उस तरीके से आप बात करो, या फिर आपके जो भी इंटरव्यूअर हैं उनके सामने भी यू कैन नॉट गेट इमोशनल और यू कैन नॉट शो योर एंगर इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे आपके चांसेस 0 हो जाएंगे सेलेक्ट होने के। सो जो भी पर्सनल इश्यूज हो या फिर आपके प्रोफेशनल इश्यूज हो वो सब साइड रख के ही यू शुड मीट योर कस्टमर्स एंड ऑल्सो द पीपल हु आर रिक्रूटिंग यू। फोर्थ वन कम्स योर एड्रेसिंग द कस्टमर्स अप्रोप्रिएटली, कि कस्टमर्स की जो भी नीड है वो ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद उनको एड्रेस करना। देन कम्स लेट द कस्टमर स्पीक फर्स्ट, पहले आपको बोलना नहीं शुरू करना है, आपको कस्टमर से पूछना है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। देन व्हेन दे स्टार्ट टेलिंग यू देयर रिक्वायरमेंट यू शुड लिसन टू दैट स्पेसिफिकली, एंड उसके बाद दूसरी चीज क्या, उनको इंटरप्ट नहीं करना इन बिटवीन, लेट देम स्पीक फर्स्ट। जैसे ही वो बोल लें उसके बाद आप उस चीज में उनको सजेशन दो, ठीक है। नेक्स्ट कम एक्नॉलेजिंग व्हाट कस्टमर सेज, जब कस्टमर बोलते हैं उसे क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उन्हें एक्नॉलेज करो कि यार दिस इज व्हाट वी हैव, आपकी रिक्वायरमेंट से जो मैचिंग है, ठीक है। बी अटेंटिव एंड टेक इंटरेस्ट इन लिसनिंग, ऐसा नहीं कि कस्टमर कुछ बोल रहा है और आप जोन आउट हो जाओ। यू अंडरस्टैंड नो मीनिंग ऑफ जोनिंग आउट, जब आपके टीचर्स आप लोगों को पढ़ा भी रहे होते हैं समटाइम्स तो आप जोन आउट हो जाते हो।
जोन आउट होने का मतलब है सिंपल कि आप ख्यालों में खो जाते हो, आपको पता ही नहीं होता चल क्या रहा है. देन ऑल ऑफ अ सडन टीचर उठा के पूछता है कि क्या पढ़ा रहा था मैं, बताओ. सो यू आर अनेबल टू टेल. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट जोनिंग आउट इज, कि जोन आउट हो जाना, ख्यालों में खो जाना. एंड देन आप जब वापस आओ जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है तो यू डोंट इवन रिमेम्बर कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज डू नॉट इंटरप्ट. सो कस्टमर्स जब भी बोल रहा हूँ, यू शुड नेवर इंटरप्ट देम इन बिटवीन. ठीक है. देन कम्स द टाइप ऑफ कस्टमर्स दैट वी डील विथ. सो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, उनमें अलग अलग क्या होता है, डिससेटिस्फाइड, जो नहीं खुश होते, आप जितना भी एक्सप्लेनेशन दे दो वो. देन नो इट ऑल, देयर आर सर्टेन कस्टमर्स जो एकदम वो करते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है उनको सब कुछ पता है. ठीक है. सो यू हैव टू डील विद देम टू. देन ओपन माइंडेड कस्टमर्स, कि आप उन्हें अगर सजेशन दो, सो दे आर रेडी टू ओपन एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दोस सजेशंस. कि यू आर टेलिंग कि सर दिस मॉडल is not that good, if you add a few thousand rupees more, so आप अपग्रेड करके ये मॉडल भी ले सकते हो. तो दे आर ओपन माइंडेड, दे आर रेडी टू लिसन टू यू, कि आप जो बोल रहे हो वो आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, कि आप जो बोल रहे हो मे बी यू आर टेलिंग देम द करेक्ट थिंग एंड यू शुड ट्रस्ट देम. दे शुड ट्रस्ट यू बेसिकली. सो वो होते हैं हमारे ओपन माइंडेड. देन कम्स द टिमिड, जो बहुत ही छोटी मोटी सी भी इशू पे मुंह बना लेने वाले कस्टमर्स. देन कम्स अनसर्टेन, जो आपको घुमाएंगे कि हाँ भी नहीं भी लेना तो है बट अभी पता नहीं, हम आपको बताएंगे, ऐसे वाले. देन कम्स दी हार्ड हेडेड. हार्ड हेडेड आर बेसिकली दोस्त जिनको आप खुद कितना भी कुछ भी समझा लो, अगर उनके मन में डिसीजन है कि यही मॉडल लेना है तो वो वही मॉडल लेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो उसके अलावा कुछ और लेंगे ही नहीं. तीसरे होते हैं एक्सप्रेसिव, हु टेल्स यू उनको क्या चीज पसंद आई क्या नहीं. ऐसे कस्टमर्स हमारे बहुत ही बढ़िया होते हैं, क्योंकि इनके ना ये बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिव, सो वी नो एग्जैक्टली व्हाट द सिचुएशन इज, इफ दे आर विलिंग टू टेक दिस और नॉट, इफ दे आर रेडी यू नो बाइंग के लिए वो रेडी है या नहीं, वो हमें उनके उससे ही जेस्चर से और उन चीजों से पता चल जाता है. देन द लास्ट वन इज एनालिटिकल. एनालिटिकल्स आर द कस्टमर्स हु हैव ऑलरेडी डन देयर रिसर्च. उनको जो मॉडल पसंद आता है ना, वो तो रिसर्च करते हैं, ऊपर वाले को भी वो रिसर्च कर लेते हैं, वो ना तो नॉट एग्जैक्टली न्यू क्वेश्चंस, कि मैंने तो इंटरनेट पे देखा था ये ऐसे भी होता है, ये वो वैसे भी होता है. सो दिस इज हाउ दे these are how this is how you deal with different kind of customers, and these are the number of different kind of customers that you deal with. नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स कस्टमर फोकस्ड बिहेवियर. सो आपका हमेशा बिहेवियर जो होता है ना कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए. ठीक है. सो कस्टमर फोकस्ड बिहेवियर के अंदर क्या आता है, गाइड रेदर देन डायरेक्ट. सो इफ यू नो देयर आर सर्टेन मॉडल्स जो बढ़िया है, तो आपको हमेशा कस्टमर को ना गाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, रेदर देन टेलिंग देम और ऑर्डरिंग देम. दे डू नॉट लाइक, थोड़ा अथॉरिटेटिव टोन जब आता है ना तो वो उनको पसंद नहीं आता. इंस्टेड व्हेन यू विल टेल ना आई एम सजेस्टिंग यू दिस एंड दिस, यू कैन गो फॉर दिस एंड दिस, सो वो आपकी सुनते भी हैं. बट इफ यू टेल देम कि नो दिस इज व्हाट यू शुड बाय, तो वो नहीं सुनेंगे उस चीज में. तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए दैट हाउ यू आर डीलिंग विथ योर कस्टमर्स. देन सेकंड इज डू नॉट रश द कस्टमर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि सर मेरा सेकंड अपॉइंटमेंट भी आ जाए किसी और क्लाइंट के साथ, अभी आप जल्दी बताइए मेरे को, मेरे पास टाइम नहीं है. ऐसे जल्दीबाजी में कभी नहीं होता. गिव देम टाइम, बी पेशेंट विद देम, दे विल ऑर्डर स्टफ फ्रॉम यू देन ओनली. ठीक है. अगर आप इम्पेशेंट हो गए तो उनको लगेगा कुछ गड़बड़ है, ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों करना चाह रहा है, क्या सामान में कुछ गड़बड़ी है क्या नहीं है. दे स्टार्ट डाउटिंग यू. Then the third one is offer assistance. Offer assistance is basically help them in doing the research. अगर वो अनश्योर है, उनको नहीं पता, इफ दे ओनली टेल कि मेरे को एक माइक्रोवेव अवन लेना है, उन्हें पता ही नहीं है क्या क्या फीचर्स हैं, तो आपको उन्हें सारी चीज बतानी चाहिए कि हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से ये ऐसे ये वैसे, अगर आपकी नीड ऐसी ऐसी है तो आपको आई थिंक ये वाला लेना चाहिए. तो बेसिकली यू आर ऑफरिंग देम अ हेल्प. तो वो आपको हमेशा करने के लिए रेडी रहना चाहिए. देन है डोंट कीप द कस्टमर्स वेटिंग. कस्टमर्स को वेट नहीं कराना है. कस्टमर्स डोंट लाइक वेटिंग, तो आपको उनको वेट नहीं कराना. देन कम अवॉइड
अनप्रोफेशनल एक्शंस की, आप कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हो, या यू आर बीइंग रूड टू देम, आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा एक चीज सोच के चलनी है, दैट कस्टमर इज ऑलवेज राइट। वो चाहे गलत भी क्यों ना बोले, हमें एज अ सेल्स पर्सन वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट कि यस सर यू आर टेलिंग मी राइट, आई विल लुक अपॉन दिस, या आई विल मैं ये चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ये सही करने की कोशिश करूंगा, आप सही बोल रहे हो या सही बोल रही हैं, ठीक है। देन लास्ट वन इज लिसनिंग इफेक्टिवली, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या आता है, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स रिटेन फर्म इम्प्रूव देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो जब आप कस्टमर फोकस्ड रहते हो ना, तो उससे क्या होती है, आपकी मार्केटिंग भी बढ़ती है। आप कस्टमर्स ना, एक मार्केटिंग टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, व्हेन समवन बाइज फ्रॉम यू, सो वो जब किसी और को ये चीज अपने मुंह से खुद बोल के बताते हैं ना कि हाँ दिस प्रोडक्ट ऑफ गोदरेज इज वेरी नाइस, आई थिंक यू शुड बाय दिस, सो वो होता है हमारा वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। सो व्हेन यू फोकस ऑन कस्टमर्स, आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा होता है ना, सो दे ऑटोमेटिकली गिव वर्ड ऑफ माउथ टू अदर पीपल। तो उससे क्या होती है, आपकी एडवर्टाइजिंग होती है एक तरीके से। एंड जो टीवी पर एडवर्टाइजिंग आती है ना, उससे काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है वर्ड ऑफ माउथ वाली एडवर्टाइजिंग। और उसके लिए यू डोंट इवन हैव टू पे एनीथिंग, आपको उसके लिए कस्टमर्स को पे भी नहीं करना पड़ता, यू जस्ट हैव टू गिव देम अ गुड सर्विस, तो वो खुद ही ये चीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखा है हमारा कि कस्टमर रिलेशंस, कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इज इजियर देन फाइंडिंग अ न्यू वन, सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विथ योर न्यू कस्टमर्स एज वेल एज द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपको और भी ज्यादा सेल प्रोवाइड करते हैं थ्रू देयर वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू देयर सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, वो आपको और कस्टमर्स दिलवाते हैं। तो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से भी कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहिए। सेटिस्फाइड कस्टमर्स विल एडवर्टाइज योर सर्विसेज, तो जो भी कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड होते हैं वो आपकी सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं अलग अलग लोगों से। तो उससे क्या होती है, आपकी मार्केटिंग और बढ़ती है। डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स बैड माउथ योर बिजनेस विच अल्टीमेटली थ्रेटन्स द ब्रांड। तो अगर आपके कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड है, उससे क्या होगा, आपकी ब्रांड इमेज डाउन होती है कि वो बुरा बुरा लोगों से बोलेंगे, तो उसकी ब्रांड इमेज आपकी डाउन होगी कि कोई अगर लेने का भी सोच रहा होगा तो वो नहीं लेगा। Then customer relation is that function which is concerned with how customers feel about a place of business. It is personal products and services. So this is basically how a person feels about your product and services. ये उस चीज को relate किया हुआ है. Then properly trained employees are key to maintain better customer relations. तो जितने properly आप trained होंगे, जितनी अच्छी आपको knowledge होगी, उतने better आपके customers के साथ relation होंगे, and साथ ही साथ उतना ही better आपका networking होगा. And the last one is their action and attitude speaks louder than words. तो जो आपके customers होते हैं ना, उनका action बेसिकली वही कि वो आपके ब्रांड के बारे में क्या बोल रहे हैं, एंड उनका एटीट्यूड एंड आर मतलब प्लेज अ बेटर रोल देन द एडवर्टाइजमेंट्स दैट आर प्लेइंग ऑन सोशल मीडिया। आपको पता है कि एक एक्टर आके ऐड करता है, या कोई एक्ट्रेस है वो किसी हेयर कलर का ऐड करती है, किसी क्रीम का ऐड करती है। फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली का ही करते हैं, जो अब आई थिंक ग्लो एंड लवली हो गई है ब्रांड, बिकॉज उस पर कुछ इशू हो गया था। सो अगर आपको पता है कि वो एक्ट्रेस जो है शी इज गेटिंग पेड इन लैक्स एंड करोड़, सो विल शी बी यूजिंग दैट 200 और 150 रुपीज का क्रीम? सो द आंसर इज नो। सो यू ऑलरेडी नो दैट कि वो नहीं करते हैं, दे आर जस्ट एडवर्टाइजिंग। वो लोग बहुत ही दूसरी ब्रांड्स यूज करते हैं, बट दे डू दीज एडवर्टाइजिंग्स। या आपने देखा होगा पान मसाले का ऐड करते हैं, शाहरुख खान करता है, या अब अजय देवगन एंड अक्षय कुमार, एवरीवन इज डूइंग दैट। सो यू नो दे एक्चुअली डू नॉट ईट दिस, बट उनको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं वो करने के, सो दे आर डूइंग दैट। बट इंस्टेड इफ योर फ्रेंड or your family member tells you कि Fair and Lovely or Glow and Lovely is a very good cream, it has suited me, I have used it for a month and I have seen changes in my skin, तो आप उसे यूज करोगे, क्योंकि आप क्या हो, सामने वाले जो जिनसे पर्सनली रिलेटेड हो, आप देख रहे हो उन पे चीजें इफेक्टिव है, सो यू विल ऑल्सो ट्राई यूजिंग इट। सो क्या होता है ना, उससे जो पर्सनल लोग होते हैं, जब व्हेन दे यूज एंड दे प्रोवाइड यू फीडबैक, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, बिकॉज यू नो कि टीवी पे जो चीज आ रही है वो हर चीज रियल नहीं होती।
देन हमारा क्या है, इफेक्टिव कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, कि कस्टमर्स को अच्छे से हेल्प हैंडल करना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए. टेक टाइम टू लिसन, कि आपको टाइम देना चाहिए कस्टमर को सुनने के लिए. रिस्पॉन्स प्रॉम्प्टली एंड एक्यूरेटली टू द क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम. क्विक आंसर्स एंड क्वेश्चन, उनके जो भी क्वेश्चन है उनके क्विक आंसर्स एंड एक्यूरेट आंसर्स होने हैं. अगर आपको नहीं पता तो क्लियरली बोल दो कि सर आई डोंट नो दिस, आई विल गेट बैक टू यू, मैं ये पूछ के आपको कंफर्म कर दूंगा. उन्हें गोल गोल घुमाने की या फेक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश ना करें. डोंट rigidly adhere to companies policies when it comes to policies dissolving to a particular customers. तो हमेशा ये कोशिश करिएगा कि आपके जो पर्सनल कस्टमर्स होते हैं, जो ओल्ड कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए आप थोड़े से बेनिफिट या कुछ चीजें नहीं भी है तो कंपनी से बात करके ऑफर्स एंड चीजें करवा सकते हो. तो वो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब नए ऑफर्स चल रहे हो तो हमेशा अपने ओल्ड कस्टमर्स को कांटेक्ट कर लेना चाहिए. ऑफर आउटस्टैंडिंग वारंटीज एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि जो भी प्रोडक्ट्स पे नई वारंटीज एंड स्कीम्स आए हैं वो सब उनको अप्लाई करना चाहिए उनके थ्रू, उनके लिए, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो. एंड वेन एवर इट कम्स टू बाइंग एनी प्रोडक्ट, वो डायरेक्टली आपको ही कांटेक्ट करें कि मेरे को गोदरेज का या इस ब्रांड का ये सामान चाहिए था, मेरे को आप दिलवा दो. ठीक है. एजुकेट द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, की कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी देनी है हमें, एंड सर्विस की भी नॉलेज देनी है. ऐसा नहीं कि आपने बेच दिया और बस योर वर्क इज डन. अगर कस्टमर कुछ पूछ रहा है तो यू शुड पिक अप देयर कॉल एंड टेल देम दैट टू. एंड गो एक्स्ट्रा माइल व्हेन प्रॉब्लम अराइज, की कस्टमर को कोई इशू है तो ऐसा नहीं कि आपने सेल कर लिया, आपका वर्क वहीं खत्म. यू शुड प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू देम टू. एंड द लास्ट वन इज हेल्पफुल एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो आपका हेल्पफुल एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विल हेल्प यू बिकमिंग अ गुड सेल्समैन. एक्सीलेंट टू वे कम्युनिकेशन, आपको बहुत ही क्लियरली चीजें कन्वे भी करनी चाहिए कस्टमर्स को, एंड क्लियरली सुनना भी चाहिए व्हाट दे आर वांटिंग. अटेंटिवनेस एंड पेशेंस, यू शुड बी अटेंटिव एंड पेशेंट विथ योर कस्टमर्स. कॉम्पिटेंस एंड प्रोडक्ट नॉलेज, की आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी बढ़िया होनी चाहिए. अकाउंटेबिलिटी की, इन केस कुछ गड़बड़ हो सो यू शुड टेक उस चीज का आपको वो लेना चाहिए. ब्लेम, नॉट एग्जैक्टली ब्लेम, बट आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इन केस कुछ बढ़िया भी हो रहा है कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, blame properly for that, or the credit, even if you're doing anything good, जब आप क्रेडिट भी ले सकते हो. तो अगर कुछ गलती हो जाए या कस्टमर से कुछ इशू हो जाए तो उसका ब्लेम भी रहने को आप रेडी रहना चाहिए. ठीक है. देन इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स क्या होते हैं. ठीक है. पॉइंट्स टू रिमेम्बर, कि जब भी आप कस्टमर से बात करो तो हमेशा सिंसियरली बात करो, बहुत ही कैजुअली बिहेव नहीं करना चाहिए. इनहेंस योर कस्टमर्स सेल्फ स्टीम, कि आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कस्टमर्स को व्हाट दे आर वांटिंग, यू शुड नेवर मेक देम फील कि आपका बजट कम है सो आप नई चीजों के बारे में जान नहीं सकते या वो नहीं कर सकते. अगर कोई कस्टमर है वो आपसे 10,000 का सामान ले रहा है एंड इफ ही इज इंक्वायरिंग अबाउट अ सामान दैट इज 70 और 80,000 का, सो यू शुडंट बिहेव लाइक एज इफ यू डोंट हैव मनी, तो मैं आपको बताऊं ही क्यों, आप तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो. ये तरीके का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. यू नेवर नो व्हेन विल समवन बाय एनीथिंग. सो आपको हमेशा उसी तरीके का एटीट्यूड रखना चाहिए. कस्टमर्स को ऐसे बुरा नहीं दिखाना चाहिए. यू शुड ऑलवेज ट्रीट योर कस्टमर्स इक्वली, कि कोई कस्टमर्स बड़ा या छोटा नहीं है, कि कोई बड़ी चीज ले रहा है तो वो बड़ा हो गया, कि महंगा वाला फ्रिज ले रहे हैं तो वो कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, या छोटा ले रहे हैं तो वो कम इंपॉर्टेंट हो गए. यू शुड ऑलवेज इक्वली प्रायोरिटाइज देम. हाँ, ये है कि प्रायोरिटी जब आती है मतलब सबको इक्वली ट्रीट करो, बट प्रायोरिटी वाइज व्हेन इट कम्स तो आप उनको कर सकते हो कि ठीक है आपको अपने भी इंसेंटिव्स भी देखने. सो अगर आपके पास एक ही टाइम बहुत कम बचा है, यू हैव 2 कस्टमर्स, तो आप ऑब्वियसली उसके पास जाओगे पहले जो बड़ा प्रोडक्ट ले रहा है, बिकॉज आपको उनको चीजें प्रोवाइड करने के साथ साथ अपने टारगेट्स भी देखने हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू डू व्हेन इट कम्स टू सेल्स. ठीक है. दिस इज हाउ यू बिहेव एंड दिस इज हाउ यू शुड लुक while talking to your customers and even while going for your interviews. ठीक है. So for today's session we are keeping it till here only. If anyone has any sort of doubt they can ask, or else we'll end the session here. Attendance I have already taken. So for those who are attending,
they'll be getting certificates for that. किसी को कुछ पूछना है? I think someone is on so that वो कहीं और जा ही ना पाए. अब जैसे हमारे फ्रिज का जो मैं आपको टेक्नोलॉजी बता रही हूँ, that is basically patented cool shower technology. कूल शावर टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, हमारा जो फ्रिज होता है उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री कूल शावर टेक्नोलॉजी. कूल शावर टेक्नोलॉजी इज बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में समझो अगर आप, तो जैसे हमारे पास शावर होता है, राइट? शावर के नीचे हम नहाते हैं तो आपने देखा है सर्कल का एंगल इज 360 डिग्री. 360 डिग्री मतलब गोला, पूरा गोल सर्कल. तो जब आप शावर के नीचे नहाते हो, यू सी दैट कि आप इक्वली हर तरफ से कवर होते हो पानी में, ठीक है? बट फ्रिज के केस में क्या होता है, हमने कूल शावर टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई कि हम कस्टमर्स को बता पाए कि जिस तरीके से आप शावर में बाथ लेते हो ना, आप इक्वली हर तरफ से भीगते हो, उसी तरीके से हमारे फ्रिज आते हैं पेटेंटेड कूल शावर टेक्नोलॉजी के साथ, जो क्या करती है, आपका जो भी रखा हुआ खाना है ना, उस पर वैसे ही ठंडी एयर को शावर करती है जैसे आप शावर के नीचे नहाते हो. उससे क्या होता है, आपका खाना इक्वली ठंडा होता है. ऐसा नहीं होता कि आपका खाना एक तरफ से ठंडा हो गया, एक तरफ से कम ठंडा है, एक तरफ से हल्का सा वार्म रह गया. नहीं, उससे क्या होती है, खराब होती है फिर जो भी चीजें रखी होती है अंदर वो. सो बेसिकली हमारा जो ये है फीचर है कूल शावर का, वो किसी और ब्रांड में आता नहीं है. सो दिस इज व्हाट मेक्स अस यूनिक. सो कस्टमर हमारे पास ही आते हैं. या फिर हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी विच इज एम्बिएंट वेदर सेंसिंग. तो एम्बिएंट वेदर होता है मतलब आउटसाइड का टेम्परेचर. सो जो हमारा ये है फ्रिजेस हैं दैट कम्स विद एम्बिएंट टेम्परेचर सेटिंग, उनमें क्या खासियत होती है, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है. हमारा जो फ्रिज है वो बाहर का टेम्परेचर डिटेक्ट करता है. जैसे अभी विंटर सीजन है, सो फ्रिज को पता चल जाएगा कि बाहर का टेम्परेचर, सेंसर्स लगे हैं कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो काफी ठंडा हो रहा है. तो मुझे क्या करना है, अंदर इतनी ठंडक देने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी कैपेसिटी कम कर देता हूँ. उससे क्या बेनिफिट होगा मेरे को कि हमारी क्या होती है, हमारी तो बिजली बचती है और फ्रिज में हमें कुछ खुद से जाके सेटिंग नहीं करनी पड़ती, फ्रिज ऑटोमेटिकली कर देता है. एंड सिमिलरली अगर समर का वेदर हो रहा होगा, फ्रिज को पता है कि 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, अगर मैंने कूलिंग बढ़ाई नहीं तो अंदर रखा हुआ सामान खराब हो जाएगा. तो फ्रिज क्या करता है, ऑटोमेटिकली, ठीक है, अपने आप ही टेम्परेचर को कम कर देता है इन ड्यूरिंग समर्स. सो ये क्या होता है, हमारी जो फ्रिज है वो मशीन इंटेलिजेंटली वर्क करती है खुद से, ठीक है? सो उस केस में क्या होता है, हमें ये फीचर जो है बाकी ब्रांड से यूनिक बना देता है. सो व्हेनेवर कस्टमर्स कम्स टू यू ना, तो आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के यूनिक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि व्हाई वुड यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. या उतनी 100 ब्रांड्स हैं प्रेजेंट, हम गोदरेज का ही क्यों सामान लें, हम सैमसंग का ही क्यों सामान लें. अच्छा, गोदरेज में पेटेंटेड कूल शावर टेक्नोलॉजी आता है, इसमें नहीं आता. अरे इसमें ये एम्बिएंट वेदर सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी है कि मतलब बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से इंटरनल टेम्परेचर देख लेगा. ये तो बहुत ही बढ़िया फीचर है, ये तो और किसी फ्रिज में हमें मिल ही नहीं रहा है. सो दिस इज व्हाट मेक्स अस यूनिक एंड दिस इज व्हाई पीपल बाय फ्रॉम अस, ठीक है? तो ये रीजन है मेनली कि व्हेनेवर अ कस्टमर ट्राइज टू कंपेयर ना, इवन इफ ऑनलाइन भी कंपेयर करते तो मैं ऑनलाइन वाले में भी यही होता है कि मोस्ट ऑफ देम डजंट नो कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स एंड स्कीम्स चल रहे होते हैं जो ऑनलाइन वाले कस्टमर्स को नहीं मिलता. साथ ही साथ जो डीलर्स होते हैं ना, वो पहले से ले चुके होते हैं. जैसे उनके पास 2017 के 2018 में उन्होंने कोई मॉडल लिए, वो नहीं बिके तो वो क्या करते हैं, उन्हीं मॉडल्स को ऑफ करके ज्यादा डिस्काउंट करके ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं. सो उन कस्टमर्स को ये नहीं पता होता कि जो भी वो मॉडल्स अभी ले रहे हैं, एक तो वो पुराने हैं, दूसरे उसके कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम, क्योंकि हम तो अप टू डेट करते हैं ना खुद को टेक्नोलॉजीज के साथ, सो दे डोंट नो कि हमने वो जो पार्ट्स जो भी वो यूज कर रहे हैं वो अप टू डेटेड नहीं है, वो पुराने हैं. सो कस्टमर क्या होता है, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ऑनलाइन तो मेरे को सस्ता मिल रहा है, आप तो महंगा दे रहे हो. तो हम उनको तब ये चीज बताते हैं कि आप अगर डिटेल्स में जाओगे, आप पढ़ोगे उस प्रोडक्ट की
बाकी स्पेसिफिकेशंस में, तो वो 2017 या 2016 का मैन्युफैक्चर्ड है। हमारे अभी जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो 1000, 2000 या 3-4 महंगे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दे आर अपडेटेड। देयर आर सर्टेन पार्ट्स इन दोज प्रोडक्ट्स जो डिसकंटिन्यू हो चुका है, जो आ ही नहीं रहा है। सो व्हेन यू विल बाय दिस, यू विल रिग्रेट बाइंग दिस, बिकॉज आप जब भी किसी सर्विस सेंटर पे जाओगे आपको ये पार्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये पार्ट आ ही नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली आपको ये फ्रिज ही बेचना पड़ेगा, जो कि इनकेस खराब हो गया तो और भी कम प्राइस में बिकेगा। तो दिस इज हाउ वी डील विद डिफरेंट कस्टमर्स जिनको कंपैरिजन पसंद है। तो उनके लिए आप अपने बेसिक सबसे सिंपल फंडा इसका यही है कि यू नीड टू स्टडी थॉरोली फॉर दैट, कि आपको अपना प्रोडक्ट का नॉलेज A to Z होना चाहिए। दैट विल हेल्प यू सक्सीड। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? मैम, हाँ बोलिए। or not? Am I audible or not, ma'am? हाँ, you are audible. Ma'am, I don't know about yourself and you don't know about myself. So I would like to give my short intro. Okay, give you a short introduction then. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Shankar Yadav. I belong to Portland. I am pursuing BCom. Thank you. Ma'am, would you like to give introduction? Sorry, I didn't get you. मेरे को थोड़ा सा आपका आवाज कट गया. You want my introduction? Your introduction. My BTech from AKG Ghaziabad, and similar after that I completed my MBA from IBS Hyderabad. After completing my MBA, I got selected in Godrej as an HR. So here I am giving you all this training session. Basically, I conducted this training session because we are recruiting right now, and also in the month of January and Feb. Basically, from Jan to Feb, there will be a lot of vacancies. So I wanted resumes of all the students, which I'll be collecting after this session. जब ये 7th day over हो जाएगा, then only I will collect, because I'll see the attendance too. जो लोग थोड़े active थे, जो लोग sessions में आए हैं, I'll be giving only them certificates. या कुछ बच्चे ऐसे हैं, there are a lot of people who must have attended only for like single day, and they will not come for the rest of the 7 days, or they might come the last day. They won't be getting any certificates because I need minimum 5 to 6 days ka attendance for that. So tomorrow we won't be having any session because it's New Year. So a very happy New Year to you guys. Enjoy your weekend and your New Year. Also, I'll be taking resumes of each and every one of you who are attending this session sincerely. So जो भी मेरे को सही लगेंगे, next session में ना we'll be discussing about this only, कि resumes कैसे होने चाहिए. Then we'll be having 2 more days. So आप उसमें अपना resume जो भी होगा update कर दोगे. You will submit your resumes to your concerned faculty. I'll tell you the name किनको आपको submit करना है. And then मेरे पास आपके resumes आ जाएंगे. Then I will call जो भी मेरे को लगेगा, जब भी vacancies अभी फिलहाल we have only for sales executives. But in the month of Jan to March, we'll be having more vacancies, and I will definitely call some of you here for the job process, and I'll try conducting your interviews online as well and offline too. But I'll try calling those offline those people for offline interview who I think कि वो कर लेंगे job, because मैं नहीं चाहती कि आप इतना खर्चा करके वहां से यहाँ तक आओ and उसका कोई use ना हो. So I want कि आप जब भी आओ तो उनके लिए ये चीज अच्छी हो, and this is why I was telling you guys to attend these sessions sincerely, because ये आपको बहुत benefit करेगा. You will be getting certificates too.
जो आप अपने रिज्यूमर्स में भी लगा सकते हो, आप लिख भी सकते हो अंडर योर ट्रेनिंग सेक्शन दैट यू हैव अटेंडेड योर ट्रेनिंग्स. ऑल्सो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि डू नॉट रिलाई ऑलवेज ऑन वो कॉलेज प्लेसमेंट. समटाइम्स आप अपनी मिस्टेक्स की वजह से भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, कि आपके परसेंटेज कम हो जाते हैं या आपका ड्रॉप ईयर का टाइम ज्यादा हो जाता है. सो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दी कंपनीज इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब. आप लोग अभी से अपने फाइनल ईयर से पहले ही यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दी जॉब. आप लोग naukri.com पे, लिंक्डइन पे एंड अपना ऐप पे, इन सारे एप्स पे अपनी आईडीज बनाएं एंड यू कैन ऐड, वहां पे मेरे को भी ऐड कर सकते हो. एंड ऑल्सो सम ऑफ द बिग कंपनीज टू. आप जब लिंक्डइन वगैरह पे बना लोगे अपना आईडी, उस पे आपको डायरेक्टली खुद ही पता चल जाएगा व्हाट आर द जॉब ओपनिंग्स एंड द पोजीशंस. सो आप यू नेवर नो कि आपको ऑफ कैंपस और भी ज्यादा बढ़िया पैकेज मिल जाए. ठीक है. सो इस रीजन से मैं बोल रही हूँ, कॉलेज में कंपनीज आती है, वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत ही बेस्ट है वो, कि ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा. कॉलेज में आएंगी कंपनियां, यू विल गेट योर प्लेसमेंट्स. बट इन केस इफ यू थिंक यू विल स्ट्रगल, सो आप अभी से शुरू हो जाओ. अभी से लिंक्डइन पे, अपना पे, हर जगह अपनी आईडी बना लो. वहां पे आप यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग पीपल हु आर रिक्रूटर्स, सो दैट व्हेनेवर दे विल पोस्ट अ जॉब वैकेंसी यू गेट टू नो कि क्या जॉब आई है, क्या रिक्वायरमेंट है. लिंक्डइन पे यूजुअली वर्क एक्स वालों के लिए आता है. सो अभी आप लोगों के लिए बेस्ट होगा फॉर दोज हु डोंट हैव वर्क एक्सपीरियंस, यू गाइस शुड बी ऑन naukri.com, इंडीड एंड अपना. इन एप्स पे आप बना लो. ओके. हाँ जी. your introduction. Give me your introduction and some points. This is a training session that is being conducted for 7 days, and the benefit that you will have is basically I will select some of these students जो मेरे को लगेंगे who are participative, who are interactive enough for the job, जिनका मैं रिज्यूमे लूंगी एंड आई विल लुक फॉरवर्ड कि मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराऊं आफ्टर दिस सेशन. एंड इफ आई फाइंड देम कि वो सही है फॉर दिस जॉब रोल, आई विल गिव यू ऑफर लेटर फॉर द सेम, कि मैं जॉब प्रोवाइड करूंगी हियर फॉर द लखनऊ लोकेशन. So this is the benefit, and also you will be getting a 7-day training, sales training certificate from Godrej headquarters. That you have attended a 7-day training session and you have learned about the training skills. Sales skills. My question is To you all, enjoy your new year and your weekend, and you guys can leave this session now. thank you, ma'am. Thank you. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, guys. You're welcome.